जय श्री महाकाल। आज आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित करवा रहा हूं जिसे आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। आज आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। दशहरे से पहले आने वाले नवरात्रे शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। शारदीय नवरात्रों का संबंध रामायण से है। चैत्र का तो पवित्र महीना होता है। रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव और नववर्ष का प्रारंभ नवरात्रे आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा शारदीय नवरात्रि ठीक दशहरे से पहले क्यों शुरू होते हैं? दशहरे से पहले प्रारंभ होते हैं 9 दिन के नवरात्रि और 10वें दिन रावण का दहन यानी दशहरा होता है। ये मात्र एक संयोग नहीं है। हम अपने धर्म ग्रंथों को बहुत ही कम जानते हैं। इस रोचक जानकारी को सुनकर आपको आश्चर्य होगा और आपके ज्ञान की वृद्धि भी होगी, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मनगढ़ंत नहीं अपितु पूर्ण प्रमाणित जानकारी ही मिलेगी। भगवान श्री राम ने इन नवरात्रों की शुरुआत करी थी। जानकारी शुरू करूं इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। शारदीय नवरात्रों को सबसे पहले श्री राम जी ने प्रारंभ किया। इन नवरात्रों को ब्रह्मा जी ने श्री राम से करने के लिए कहा था। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृत्तिवास रामायण लंका कांड पेज नंबर 521 पर चलते हैं। श्री राम जी रावण के सिर काटे जा रहे थे, लेकिन रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वरना बहुत अच्छी जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। रावण के सिर पुनः उग रहे थे और रावण लड़ रहा था। रावण क्रोधित होकर बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाणों से सूर्य का प्रकाश ढक गया था। दृष्टि व्यर्थ होने लगी थी, यानी उसके बाणों से अंधकार छा गया और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाण ऐसे बरस रहे थे जैसे बादलों से बारिश हो रही है। बाणों से वानर भालू घायल हो गए। ये देखकर हनुमान जी क्रोधित हो गए। हनुमान जी रावण के सामने आए और वज्र जैसा एक घूंसे का प्रहार रावण पर किया। मार खाकर रावण ने चेतना खो दी। धूल में गिरकर रावण खून की उल्टी करने लगा, लेकिन रावण उठा। रावण फिर लड़ने लगा। श्री राम और रावण का युद्ध वापिस होने लगा। अब रावण से युद्ध ज्यादा सहा नहीं गया। वो थक कर गिर गया। धूल में लथपथ रावण अचेतन पड़ा रहा। अब रावण ने होश संभाला और कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पासा ही पलट गया। रावण ने होश संभालकर भगवती जगदम्बिका की स्तुति प्रारंभ कर दी। रावण द्वारा की गई स्तुति को हिंदी में बता रहा हूं। रावण बोला, हे माता रानी, आप कहाँ हैं? मुझ पर दया कीजिए। इस असमय पर दर्शन देकर मेरी रक्षा करिए। हे कालिके, आप पतित पावनी और पाप हारिणी हो। हे जगत पालिके, आप जगत जननी हैं। इस दुखी सेवक की ओर करुणामय नेत्रों से देख लीजिए। राम के साथ इस युद्ध में मैं बड़े संकट में फंस गया हूँ। संसार में मेरा अन्य कोई सहायक नहीं है। शंकर ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए माँ मैं आपको पुकारता हूँ। आप दयामय हैं, सभी शास्त्र यही कहते हैं। आप शक्ति हैं, आप तृप्ति हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। इन तीनों भुवनों में आपका नाम और गुण व्याप्त है। जो आपकी शरण आता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। अब मेरे निकट पुकारने योग्य कोई भी नहीं है। कृपा दृष्टि डालकर मेरा दुख दूर करिए। जब इस प्रकार रावण ने स्तुति करी तो हेमशैला मां पार्वती प्रसन्न हो गई। वो दयालु हो गई। रोते हुए रावण स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति मां भगवती ने दर्शन दिया और रथ पर रावण को गोद में बच्चे की तरह लेकर भगवती बैठ गई। मां जगदम्बा बोली, बेटा दशानन, रो मत। अब तुम्हें कोई डर नहीं है। मैं आ गई हूं। अब किसी से मत डरो। यदि शंकर भी आ जाएं तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगी। कृष्णवर्णा भगवती रणचंडी मां काली गोद में रावण को लेकर बैठी है। उनके रूप की छटा से घना अंधेरा छा गया।
ऊंचे बादल जैसे बालों में मानो बिजली चमक रही है। हाथों और पैरों के नाखूनों से चंद्रमा की ज्योति प्रकट होने लगी। उसी क्षण रावण के सारे दुख दूर हो गए। जगदम्बा का दर्शन पाते ही उसके सारे दुख भाग गए। उसका चित्त आनंद से भर गया। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रावण बोला, दयामयी करुणामयी के अतिरिक्त और कौन दया कर सकता है। इस प्रकार सम्मुख स्तुति करने के बाद रावण युद्ध करने के लिए चल पड़ा। गरज कर बाणों की वर्षा करने लगा। रघुपति श्री राम भी युद्ध के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही आगे आए श्री राम ने रावण के रथ पर भगवती को काले रूप में देखा। जहां भगवती मां आदिशक्ति रण में हो वहां कौन युद्ध करे। श्री राम ने विस्मित होकर धनुष बाण फेंक दिए और माता जानकर उनको प्रणाम किया। श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे मित्र, रावण वध में अड़चन आ गई है। अब किसका सामर्थ्य है कि रावण का वध कर सके। आज स्वयं शिव वामांगी भगवती उनकी रक्षा कर रही है। विभीषण, रावण के रथ की ओर देखो। स्वयं जलद वर्णी बादल के समान श्याम रंग वाली भगवती की गोद में रावण बैठा है। श्री राम जी की चिंता देखकर सारे देवता भी चिंता में पड़ गए कि ऐसे समय भगवती ने ये क्या कर डाला। देवताओं के शत्रु के वध में चंडिका बाधा बन गई है। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, जो कुछ भी हो अब आप उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंडी की आराधना में ही उपाय है। असमय बोधन से ही रावण की मृत्यु होगी। इंद्र ने कहा, ऐसा ही करिए, अब विलंब सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी वैसे ही करने चल पड़े। उस समय ब्रह्मा जी ने रावण वध के लिए और श्री राम के प्रति अनुग्रह निमित्त इन दोनों कार्य के लिए असमय यानी शरद ऋतु में चंडी का बोधन किया। उन्होंने देवताओं के साथ महामाता की पूजा करी। यहाँ राम चिंतित हैं कि क्या उपाय किया जाए। रावण वध नहीं होगा तो सीता का उद्धार कैसे होगा। लौकिक गति का प्रदर्शन करते हुए श्री राम ने कहा कि व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। वानर भालुओं को इकट्ठा किया, सागर को बांधा, लक्ष्मण को व्यर्थ में ही शक्तिशैल का दुख उठाना पड़ा। श्री राम ने विभीषण से कहा कि हे मित्र, अब क्या होगा। ये सुनकर विभीषण का पीड़ा से वक्ष फटने लगा। उसने कहा, प्रभु, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। कदाचित मेरे ही द्वारा इसका कुछ उपाय हो सकता था। पूरे वानर दल में शोक छा गया। सभी दुखी हो गए। ये दुख देखकर इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि कृपा करके आप उपाय कीजिए। इंद्र का कथन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अब केवल देवी की पूजा ही एकमात्र उपाय रह गया है। हे इंद्र, सुनो, शरद ऋतु में जिस 10 भुजा के चरणों की पूजा कर तुमने असुरों पर विजय प्राप्त करी, राम यदि उनकी पूजा करें तभी रावण का संहार होगा। ब्रह्मा जी श्री राम जी के पास पहुंचे। उन्होंने विनय पूर्वक कहा कि हे दयामय प्रभु, सुनिए, रावण वध के लिए क्या उचित है। ब्रह्मा का वचन सुनकर गुणमणि श्री राम ने कहा कि विधाता, तुम ही बताओ कि क्या उपाय है। व्यर्थ ही मैंने इतना परिश्रम किया और आकर इस उपाय शून्य अवस्था में पहुंच गया हूँ। रावण की रक्षा महेश्वरी करने लगी है। विधाता ने कहा, हे प्रभु, एक कार्य आप करिए, तभी रावण का संहार हो सके। असमय बोधन पर देवी महेश्वरी का पूजन करिए, तभी इस समस्या का हल हो पाएगा। श्री राम ने कहा कि किस प्रकार पूजन करना होगा, उसका क्रम बताइए। श्री राम ने स्वयं कहा, वसंत यानी चैत्र एकमात्र शुद्ध समय है। इस पूजा यानी भगवती पूजा के लिए शरद असमय है। ऐसा विधान है कि निद्रा भंग के लिए कृष्णा नवमी का दिन ठीक है। वो दिन बीत चुका है। अब प्रतिपदा पर राजा सुरथ के कल्पारंभ का योग है। वो दिन भी निकल चुका है। पूजा किस प्रकार होगी? कल सुबह ही शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी होगी। ये मास कन्या राशि का अवश्य है, किंतु पूजा का कोई योग नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप षष्ठी पर बोधन करिए, इसमें कोई व्याघात नहीं होगा। राजा सुरथ ने विधि का खंडन करके कल्प खंड प्रारंभ किया था। ये सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट गए। रात बीत जाने पर प्रभात में श्री राम जी ने स्नान किया और दान किया।
वन के फूलों का तथा फल मूल से सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए विधान के अनुसार उन्होंने संकल्प किया। रघुपति ने दुर्गा जी की पूजा करी, स्तुति करी और नमन किया। चंडी पाठ के बाद श्री राम ने उत्सव किया, गीत गायन हुआ। सारे कपि वानर जय ध्वनि करके देवी का गुणगान करने लगे। चंडी की आराधना करते करते सूर्यास्त हो गया। संध्या में श्री राम जी ने बोधन किया, स्वयं मिट्टी की प्रतिमा बनाई, रावण विजय के लिए आरती उतारी, नए वृक्ष की पत्तियां बांधी गई, सभी पदार्थ लाए गए। हनुमान जी त्रिभुवन का भ्रमण करके सारी पूजा सामग्री ले आए। सप्तमी आ गई, पूरा दिन चंडी पाठ हुआ, रात्रि हुई। अष्टमी आ गई, अष्टमी को चंडी पाठ हुआ, अष्टमी भी बीत गई। अब नवमी प्रारंभ हुई। वानरों ने अनोखे वन फलों द्वारा नैवेद्य का आयोजन किया। राम परम आनंद से भगवती की आराधना करने लगे। सात्विक भाव से विधान के अनुसार तंत्र मंत्र मत्त से रघुनाथ जी पूजा करने लगे। लक्ष्मण सहित एक आसन पर बैठकर भक्तिपूर्ण भाव से जब भगवान ने पूजा करी तो देवी से रहा नहीं गया। वे आकर अधिष्ठित हो गई, किंतु करुणामयी मां भगवती प्रकट नहीं हुई। श्रद्धा से श्री राम की पूजा स्वीकार कर ली, लेकिन महेश्वरी को न देखकर श्री राम जी को संदेह हुआ। उन्होंने विभीषण से कहा कि अब क्या होगा, लगता है भगवती मुझ पर प्रसन्न नहीं है। विभीषण ने कहा, प्रभु एक उपाय है, चंडी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आप करिए। आप जगदम्बा को 108 नील कमल अर्पित करिए, इससे दुर्गा जी प्रसन्न होंगी। श्री राम ने कहा कि इस समय नील कमल कहां से लाऊं, कहां मिलेगा, जो देवों को भी दुर्लभ है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप निश्चिंत रहें, मुझ दास के रहते आपको कैसी चिंता। अगर नील कमल कहीं हुआ तो अभिला देता हूं। स्वर्ग मृत्यु पाताल तीनों लोकों में खोजकर अभी नील कमल ला देता हूं। विभीषण जी ने कहा, पृथ्वी पर देवी देह नामक स्थान पर नील कमल है, किंतु वो बहुत दूर है। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, अभी ला देता हूं। श्री राम को प्रणाम करके श्री हनुमान जी देवी देह के लिए चल पड़े। हनुमान जी को कमल लाने भेजकर श्री राम देवी चंडिका की स्तुति करने लगे। हे दुख हरने वाली दुर्गे, तुम दुर्गति नाशनी तारा हो, तुम दुर्गम विंध्य गिरि की निवासिनी हो, तुम दुराराध्य हो, ध्यान साध्या सनातनी शक्ति हो, तुम परात्परा परमा प्रकृति पुरातनी हो, तुम नीलकंठ प्रिया निराकारा नारायणी हो, तुम सारात सारा मूल शक्ति सच्चिदा साकारा हो, तुम महिषमर्दिनी महामाया महोदरी हो, तुम शिव सिमंतिनी श्यामा सर्वाणी शंकरी हो, तुम विरूपाक्षी शताक्षी शारदा शाकंबरी हो, तुम भ्रामरी भवानी भीमा धूमा क्षेमकरी हो, तुम कालहरा तुम काली हो, तुम कालाकाल को पार करती हो, तुम कुल कुंडलिनी हो और कातर व्यक्ति का निस्तार करती हो, तुम लंबोदरा दिगंबरा कलुष नासिनी, तुम कृतांत दलनी काल उरु विलासिनी हो। जब श्री हरि ने इस प्रकार बहुत स्तुति करी तो देवेश्वरी हेमवती देवी संतुष्ट हो गई, किंतु नील कमलों की आशा में अदृश्य बनी रही। श्री राम के नयन कमल आंसुओं से भरे रहे। इस प्रकार कितनी ही देर तक भगवान स्थित रहे। वहां वीर हनुमान नील कमल तोड़ने गए थे। 108 कमल तोड़ने के बाद वीर पवन वेग से चल पड़े। श्री रामचंद्र जी के निकट आए। उन्होंने श्री राम को गिनकर नील कमल दिए। नील कमल पाकर भगवान राम अत्यंत आनंदित हुए और देवी के सम्मुख विचित्र चित्र का समावेश हुआ। श्री राम ने कमल देने का अर्ध्य संकल्प लिया। प्रसन्नचित्त से विधान के अनुसार मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री रामचंद्र सहस्त्र दल वाले नील कमल शंकरी के चरणों में सौंपने लगे। शंकर प्रिया देवी ने परीक्षा के लिए छल किया और परात्परा महेश्वरी ने उनका एक नील कमल चुरा लिया। धीरे धीरे जगत के गुसाई राघव राम ने सारे कमल चढ़ा दिए। अंत में देखा गया कि एक कमल नहीं मिल रहा है, एक कमल कम पड़ रहा है। चित्त चकित हो उठा और वे विस्मित हो गए। संकल्प भंग का भय भी उपजा। सनातन ब्रह्म ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन तनय, ये कैसी बात है?
विधान की रचना कर 108 कमलों का संकल्प किया, पर अब देखता हूं कि उसमें एक कमल नहीं है। ये तो बड़ी विपत्ति है। जाओ, फिर जाओ और एक कमल लेते आओ। हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, गिनती में ये 108 कमल थे। हे गोसाई, देवी देह में अब और कमल नहीं है। मेरा मन ऐसे कहता कि आपकी परीक्षा लेने के लिए काली ने एक कमल चुरा लिया है। मैंने गिनकर देख लिए थे, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मुझको विस्मय है, अवश्य ही भगवती देवी ने कमल चुरा लिया है। भ्रम से भुलावे में मत आइए। जब पवन नंदन ने ऐसे कहा तो श्री राम विस्मित हुए। उनकी आंखें सजल हो उठी और त्रिलोकीनाथ आंसू गिराने लगे। श्री राम बोले, हे सर्वाणी, ईशानी, इंद्राणी, ईश्वरी, ईश्वर जाया नमस्ते। तुम अर्पणा, अभया, अन्नपूर्णा, जया, महेश्वरी और महामाया हो। हे उमे, तुम उग्रचंडा, आशुतोषिनी, धूमा, अपराजिता, उर्वशी हो। तुम राज राजेश्वरी हो। तुम रमा, रणकरी, शंकरी, शिवा, षोडशी हो। तुम मातंगी, बगला, कल्याणी, कमला हो। तुम भवानी भुवनेश्वरी हो। तुम सर्व विश्वोदरी, शुभाशंकरी हो। तुम क्षिति क्षेत्र क्षेमकरी हो। तुम सहस्त्र सुहस्ता, भीमा छिन्नमस्ता हो। राम कातर होकर देवी के चरणों में कह रहे हैं और उनका हृदय विहल और रोमांचित है। नयन आंसुओं से भरे हैं। हाथ जोड़कर हरि स्तुति वाक्य कहते हैं। हे काली, मेरे दुस्समय में जरा कृपा दृष्टि से देखो। हे परात्परा, सारात सारा, विपत्ति छेदनी, तुम महामाया के रूप में त्रिभुवन में छाई हुई हो। तुम कर्म हो और कर्म का मूल कारण भी हो। तुम कीर्ति, वृत्ति, दया, लज्जा और निवृत्ति हो। तुम सर्वमयी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमयी हो। हे माँ, तुम ही सब कुछ शुभाशुभ करती हो। तुम ही मनुष्यों को संपदा, विपदा, धर्म अधर्म के अनुगत करवाती हो। तुम ही कर्माकर्म और भोग मोक्ष प्रदायिनी हो। हे योग माया, योग के द्वारा तुम ही मुझे भूतल पर लाई और आज विडंबित इस शोक के आंसुओं में तुमने मुझे डुबो दिया है। चिंतामणि नाम वाली होकर भी तुमने मुझे चिंता में समर्पित कर दिया है। तुम कर्म की योजना की प्रयोजिका हो। इंद्रजाल के समान ये संसार तुम्हारी माया है। तुम्हारा ये नाटक कठपुतलियों जैसा है। तुम किसी को राजा तो किसी को उसका मंत्री, किसी को कोई गज पर सवारी करने वाला तो उसी को उस गज का रखवाला बना देती हो। कोई दीर्घजीवी तो किसी को अल्पायु बना देती हो। किसी के सिर पर छत्र धरती हो तो किसी के सिर पर बिजली गिराती हो। हे माँ, कृपा कोर से दृष्टिपात कर मेरी मनोकामना पूर्ण करो। इस विफल जीवन में अब और यातना नहीं सही जाती। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने विनय किया, फिर भी भगवती ने दर्शन नहीं दिया। श्री रघुनाथ व्याकुल हो उठे। लक्ष्मण, वीर हनुमान, सुग्रीव, सुसेन, विभीषण, जामवंत सब दुखी हो गए। श्री राम को कातर देखकर हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, इतनी व्याकुलता किस बात की है? हे प्रभु, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। रावण को मारकर सीता माता का उद्धार करूंगा। इस तरह सभी लोगों ने उस वक्त श्री राम जी को समझाया, पर किसी की भी न सुनकर वो व्याकुल रहे। सोचते सोचते श्री राम के समझ में आया कि लोग मुझको नील कमलाक्ष कहा करते हैं। मेरे दोनों नयन खिले हुए नीलोत्पल के समान हैं। आज मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा, जिससे सब लोग भली भांति जान लेंगे। एक आंख में देवी के चरणों में अर्पित करूंगा। इतना कहके राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अब क्या देखते हो भाई? अब करूं भी तो क्या करूं? दुर्गा की कृपा नहीं हुई, जीवन ही विफल है। मुझको सब लोग कमल लोचन कहा करते हैं। मैं संकल्प पूरा करके एक आंख भेंट चढ़ाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने बाण निकाला और आंख प्रदान करने के लिए उसे निकालने के लिए तैयार हुए। श्री राम स्तुति करते रहे। ये देखकर देवी को दुख हुआ। जब राम आंख निकालने के लिए तैयार हुए तो कात्यायनी ने उनका हाथ पकड़ लिया। भगवती बोली, हे जगत गुसाई, प्रभु क्या करते हो? आपका संकल्प पूरा हो गया, मुझको आंख नहीं चाहिए। श्री राम ने कहा, जान के उद्धार में माँ मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ। रावण संहार में माँ तुम अपनी सम्मति दो। जो कुछ किया सो अच्छा किया, अब तो कृपा दृष्टि डालो। मरे के ऊपर अस्त्र चलाकर तुम व्यर्थ दुख बढ़ाती हो।
अब तुम्हारा ही भरोसा है, अब मुझे निराश मत करिए। मुझको बड़ी आशा है, तुम मुझको आश्वासन दो। हे काल निवारिणी काली, तुम काल की मोहिनी हो, तुम प्रकृति परमेश्वरी परम शोभिनी हो। श्री राम के वचन सुनकर विषाद तथा हर्षित होकर कात्यायनी ने स्तुति वाक्य से कहा कि हे प्रभु दयामय सुनिए, इस संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के आप स्वामी हो, तुम सनातन ब्रह्म हो, तुम अखंड काल के समान आदि भगवान हो, तुम्हारे रोए रो में अनंत विश्व छिपे हैं, तुम ही चराचर की गति हो, तुम परमाणु के रूप में व्यापकता हो, तुम माया से मनुष्य हो, चतुर्व्यूह धारण कर भूमि पर दुराचारी राक्षस का वध करने के लिए आए हो। तुम शिव के आराध्य प्रभु हो, तुम कब किस ढंग से रहते हो, तुम्हारा ये शुद्ध तत्व कौन जान सकता है। तुम्हारी जान की परमा प्रकृति है, रावण की क्या सामर्थ्य कि उसका हरण करे। तुम सीता हरण के बहाने समुद्र पर सेतु बांधकर राक्षस के विनाश हेतु आए हो। मन में सोच कर देखो, बैकुंठ में रावण तुम्हारे द्वार का द्वारपाल था। ब्रह्म श्राप से वो पृथ्वी पर आया और तुमको स्त्रु रूप में पा गया। तभी प्रभु तुम धरती पर आए हो। तुमने असमय बोधन पर 10 भुजा की पूजा करी और समस्त विधि के अनुसार उसका विन्यास किया। मुझको धन्य करने के लिए और लोगों में प्रचारित करने के लिए धरती पर तुमने प्रकट किया है। अब मैं रावण को छोड़कर जाती हूँ, अब तुम उसका विनाश करो। इतना कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सारे वानर नाचने गाने लगे। नारायण ने प्रेमानंद में विभोर होकर नवमी की पूजा समाप्त करी। 10वें में पूजा करने के उपरांत उन्होंने महेश्वरी को विसर्जित किया। फिर रघुपति संग्राम करने के लिए चल पड़े और 10वीं के दिन ही यानी दशहरे पे ही श्री राम ने रावण का वध किया। इसलिए ये 9 दिन के नवरात्रि दशहरे से ठीक पहले आते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।